है। ना ही कश्मीर का हल निकल सकता है, ना ही आज़ाद कश्मीर का निकल सकता है, ना ही खालिस्तान का निकल सकता है, ना ही बलूचिस्तान का निकल सकता है। ये सिर्फ अगर खालिस्तान को देखें, खालिस्तान एक हकीकत है, उसने खालिस्तान बनना है, देर या बदेर कभी ना कभी तो खालिस्तान बनना है। क्योंकि अब देखिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो अलग मुल्क बनाना भी चाहता है, अलग स्टेट बनाना भी चाहते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अपने मुल्क को लेके चल रहा है, तो कभी भी ऐसे मसले को खड़ा नहीं हो जाएगा। अब सिद्धू मूसे वालों को देख लें, खालिस्तान का नारा लगाया, वो अब कहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। और जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, खालिस्तान हमेशा इंडिया का। ठीक है, तो 50 ऐसे बंदे जो सिख ऐसे सरदार थे, सिख ऐसे जो हुक्मरान थे, जो खालिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, उनकी लिस्ट यहाँ से गई इंडिया के अंदर। उन सब 50 के 50 बंदों को चुन चुन के कत्ल कर दिया गया और खालिस्तान की तहरीक को दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल हो गए, खालिस्तान की तहरीक जो दोबारा सर उठा रही है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। तो खालिस्तान की जो सिचुएशन है वो हम सबके सामने है और पिछले कुछ टाइम से जितना इससे जोर पकड़ा है वो भी हम सबके सामने है। इंटरनेशनली जो सिख कम्युनिटी है वो इस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करना शुरू हो गई है, इसके बारे में प्रोटेस्ट करना शुरू हो गई है। ये सारी सिचुएशन जो है ये इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। तो यहाँ पर इस हाईलाइटेड सिचुएशन के बारे में हमारी आवाम का ओपिनियन जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, उनके क्या ओपिनियन है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी बात, हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। खालिस्तान के बारे में आप जानते हैं? बट अगर खालिस्तान को देखें, खालिस्तान एक हकीकत है, उसने खालिस्तान बनना है, देर या बदेर कभी ना कभी तो खालिस्तान बनना है। क्योंकि अब देखिए, जब बेनजीर जिंदा थे, बेनजीर इक़्तिदार में थी पाकिस्तान के अंदर, तब भी खालिस्तान की तहरीक जो थी काफी ऊपर बढ़ी थी। ठीक है, तो 50 ऐसे बंदे जो सिख ऐसे सरदार थे, सिख ऐसे जो हुक्मरान थे, जो खालिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, उनकी लिस्ट यहाँ से गई इंडिया के अंदर। उन सब 50 के 50 बंदों को चुन चुन के कत्ल कर दिया गया और खालिस्तान की तहरीक को दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल हो गए, खालिस्तान की तहरीक जो दोबारा सर उठा रही है। और मुझे लगता है कि खालिस्तान बनेगा, क्योंकि जो सिख हैं वो चाहते हैं कि खालिस्तान बने और बना के रहेंगे। जितनी उनकी कम्युनिटी है वो सारी, जैसे इंडियन पंजाब जो है, पाकिस्तान पंजाब का नाम, इंडियन पंजाब के कोई हिस्से, इंडियन पंजाब, हरियाणा और जितने इलाके हैं सब के अंदर वो चाहते हैं कि हमें चाहिए, हमने बनाना है, हमने इंडिया खालिस्तान बनाना है और बना के रहेंगे। और मुझे लग रहा है खालिस्तान बनेगा, जरूर बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तहरीक है सिखों की तरफ से जो सारा जो है प्रोटेस्ट सामने आ रहा है, आप इंडियन जो है या इंडिया के जो लोग हैं इसको कब एक्सेप्ट करेंगे? वो नहीं करेंगे जी। अब वो उन्होंने अभी पाकिस्तान का एक्सेप्ट नहीं किया, जो उनसे टूटे थे हम। ठीक है, तो वो ये उनके मुल्क से और टूट जाएगा, एक मुल्क अलग हो जाएगा, वो कैसे तस्लीम कर लेंगे इसको? तो वो कतई तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है, ना उनकी हुकूमत तस्लीम करेगी, ना वो इस हक में बनने के। वालेकुम सलाम। वलीद कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा वलीद, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। खालिस्तान के बारे में डेफिनेटली आपको आइडिया है, खालिस्तान की सिचुएशन जो है। अगर हम बात करें तो खालिस्तान की अगर बात करें, जैसे हमारे पास बलोचिस्तान, इंडिया वाले कहते हैं कि बलोचिस्तान को अलहदा करो, हम कहते हैं खालिस्तान को अलहदा करो। हम एक दूसरे के ना मतलब टांग खींचने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लाइक अगर बात की जाए खालिस्तान, तो कभी भी अलहदा नहीं हो सकता है इंडिया से, ना ही बलोचिस्तान हो सकता है। इवन अगर जितने भी सिख ब्रदर्स हैं, इवन हमारे बड़े कहते हैं कि हम सिखों से मुसलमान हुए हैं, हमारे बड़े कहते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो अलग मुल्क बनाना भी चाहता है, अलग स्टेट बनाना भी चाहते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अपने मुल्क को लेके चल रहा है, तो कभी भी ऐसे मसले को खड़ा नहीं हो जाएगा। अब सिद्धू मूसे वालों को देख लें, खालिस्तान का नारा लगाया, वो अब कहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। और जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, खालिस्तान हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। लाइक एक तरह से ना ये तहरीक इस तरह से चलाना चाह रहे हैं कि खालिस्तान का जो पंजाब है, जिस पंजाब में अभी हम खड़े हुए हैं, ये एक पंजाब को मिला के एक पूरा मुल्क बनाना चाह रहे हैं पंजाब को, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ना ही कश्मीर का हल निकल सकता है, ना ही आज़ाद कश्मीर का निकल सकता है, ना ही खालिस्तान का निकल सकता है, ना ही बलूचिस्तान का निकल सकता है। ये सिर्फ एक बातें निकली हुई हैं जो कि एक गवर्नमेंट को तंग करने के लिए की जाती हैं। रही बात अगर जिस बंदे ने झंडा निकाल के खालिस्तान का लगाया, इसके ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अमेरिका के सामने खड़े जाते हैं, उनको खालिस्तान को अलग से कौन करा सकता है? कोई भी नहीं करा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वलीद, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यूके में जाके, फ्रांस में जाके, कनाडा में जाके जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं सिखों की तरफ से। भी तो पीटीए वाले जितने वर्कर्स हैं इंग्लैंड में जाके करते ही हैं, लंदन में नूली के होटल्स के बाहर करते हैं। क्या उसका फ़र्क नहीं है? कुछ भी निकला। जो भी करना है, जो भी मसाले हल निकलेंगे वो मुल्क के अंदर निकलेंगे। जितने भी सिख हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यूके में करें, इंग्लैंड में करें, इसराइल में करें, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग मुल्क में जाए करें, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपनी तहरीक को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि अवाम की नज़र में आना चाहें। मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं उनका बाल भी वाक़ा नहीं कर सकते ये लोग। तो कुछ भी नहीं, खालिस्तान इंडिया का था वही रहेगा और इंडिया से अलग कभी भी नहीं हो सकता वो। अच्छा वलीद, एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। एक इंटरनेशनली जो है एक इंडिया के इमेज पर जो है एक क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा?
यार बात वही आ गई ना, क्या वो पाकिस्तान है जिसके ऊपर कोई लाइक किसी को भी डिफेंड करने नहीं आएगा। यार उनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास बिजनेस हैं, कोई भी मुल्क इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं जाना चाह रहा? क्योंकि उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगी हुई हैं। एलन मस्क का इंडिया से फटा चल रहा है, उन्होंने अपनी टेस्ला इंडिया में अभी तक सोल्ड आउट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इंडिया नहीं चाह रहा। इंडिया के साथ जो भी दोस्ती नहीं करना चाहता उसको नुकसान ही होता है। रशिया की इंडिया से दोस्ती करना भी मजबूरी है, फ्रांस की भी इंडिया से दोस्ती करना मजबूरी है। चाइना तो इंडिया का वैसे भी दोस्त नहीं है। लाइक टिकटॉक वहाँ पे बैन है, पबजी वहाँ पे बैन है, चाइना की प्रोडक्ट्स इंडिया में चल नहीं रही हैं। इवन हमारे यहाँ पे मैकडोनल्ड चले जाए, वहाँ पे चाइनीज़ टॉयज़ यूज़ हो रहे हैं। इंडिया वाले बच्चे, इंडिया का ये मानना है कि आने वाले दौर के अंदर जितने भी बच्चे चाइनीज़ टॉयज़ से नहीं खेलेंगे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया टॉयज़ से खेलेंगे। ये एक मुल्क की कहते हैं ना बागडोर में शामिल होने के लिए उनको ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे। और जहाँ तक खालिस्तान की बात रही तो ये तो सिर्फ एक मजाक की हद तक बात रह जाएगी फाइनली एंड तक, क्योंकि खालिस्तान कभी भी एक रियासत नहीं बन सकती। इंडिया को पूरा चलाने के लिए पूरा इंडिया का एक वजूद ज़रूरी है। अगर उसमें से एक पार्ट भी अलग हो जाए ना तो उसका पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। वलीद हमारे साथ हैं, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल।